नवरात्रा स्पेशल वीक में डे 1 की पहली रेसिपी है कुकर में खीर कैसे बनाएं। आज हम बनाएंगे कुकर में समा के चावल की खीर। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर 1/4 कप समा के चावल। ये समा के चावल जो होते हैं ये व्रत वाले चावल होते हैं और इसका दाना जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। तो ये चावल स्पेशली व्रत में खाए जाते हैं यानी कि फास्टिंग में। इन चावलों को हम लगभग 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे और उसके बाद दोबारा से साफ पानी में धोकर एक कुकर ले लेंगे और उसके अंदर इन चावलों को डाल देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर 3/4 कप दूध डाल देंगे। अभी हम बहुत ज्यादा दूध नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इतना ही दूध डालना है हमें, क्योंकि अगर हम ज्यादा दूध डाल देंगे और जब सीटी आएगी कुकर में तो दूध जो है वो सारा बाहर आ जाएगा। इसलिए अभी हम सिर्फ इतना दूध डाल रहे हैं कि चावल जो है वो पक जाए। अब हम इसके अंदर एक विसिल लगा लेंगे और हमें सीटी भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि दूध जो है वो जल जाता है और चावल नीचे चिपक जाते हैं। तो सिर्फ एक विसिल लें और उसके बाद कुकर को खोल के देखें। अगर आपको लग रहा है कि चावल गले नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध डाल के वापस एक सीटी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चावल जो है वो अच्छे से गल चुके हैं, पक चुके हैं। आप उसे हाथ से टेस्ट करके भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर मिला देंगे आधा लीटर दूध और उसके बाद हम इसको लो से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि खीर जो है वो बहुत ज्यादा पतली है, यानी कि दूध अलग है और चावल अलग है। बट जैसे जैसे ये धीरे धीरे पकेगी, जो चावल है वो हमारे अच्छे से पहले ही कुक्ड हो चुके हैं, तो अब इसे बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी पकने में। तो हमें गाढ़ा होने तक इसको पकाना है, लगातार चलाते रहना है ताकि खीर जो है वो नीचे चिपक ना जाए और उसके अंदर जलने की स्मेल ना आ जाए। और इसके साथ हम इसके अंदर अच्छी सी खुशबू के लिए डाल देंगे ये केसर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, और अगर आप इसे डालते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है खीर में। अच्छा, मेन पॉइंट यही है कि आपको खीर को अकेले नहीं छोड़ना है, इसको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा जो खीर है वो नीचे चिपक सकती है, इसलिए आपको लगातार चलाते रहना है। और उसके साथ हम इसके अंदर खुशबू के लिए डाल देंगे ये इलायची पाउडर और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी जो है वो खीर काफी ज्यादा गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है। और खीर हमेशा ठंडी होने के बाद और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो उसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ठंडी होने के बाद खीर गाढ़ी हो जाती है और खीर हमेशा ठंडी ही अच्छी लगती है खाने में, इसलिए हम इसकी कंसिस्टेंसी को पहले ही मेंटेन करके चलेंगे। अब खीर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लगभग 3 से 4 मिनट इसे पकते हुए हो चुका है। और अब हम इसके अंदर सबसे लास्ट में मिलाएंगे, यहाँ पर मैं गुड़ का पाउडर मिला रही हूँ इसको और ज्यादा हेल्दियर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। तो यहाँ पर ये गुड़ का पाउडर गया और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अक्सर आपने शायद दूध पिया होगा गुड़ वाला, तो वो बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर में, जस्ट लाइक दैट। अगर आप खीर में भी इसको डालेंगे तब भी उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बट अगर आप चीनी डालते हैं तो वो भी ओके है। इसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ गोला, साथ में चिरौंजी और कुछ किशमिश, और आप चाहे तो अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाँ, फ्लेम मैंने कर दी थी ऑफ और उसके बाद ही मैंने गुड़ डाला था और ये सारी चीजें डाली थी। तो रेडी हो गई हमारी कुकर में झटपट खीर। अब इसे ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद सर्व करिए। तो ये हो गई हमारी डे 1 की पहली रेसिपी। अब हम देखते हैं डे 1 की सेकंड रेसिपी। ये है व्रत वाला मेदू वड़ा। खाने में बहुत ज्यादा यमी है, ऊपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। बनाने में बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, और स्पेशली व्रत में जब कुछ अच्छा खाने का भी मन करता है और ज्यादा किचन में बहुत देर तक खड़ा होने का मन भी नहीं करता, तो आप इस तरीके की रेसिपीज आप बना सकते हैं। पहले तो कढ़ाई, यहाँ पर मैं ये नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके अंदर हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हम सेंधा नमक डालेंगे, व्रत में खा रहे हैं, अगर आप व्रत के बिना बना रहे हैं तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर चला गया ये सेंधा नमक, साथ में हम इसके अंदर डालेंगे ये जीरा और उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे ये काली मिर्च का पाउडर और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे ये कद्दूकस की हुई अदरक और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो ये सारी चीजें गई पानी के अंदर, हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सोक किए हुए समा के चावल इसके अंदर डालेंगे। तो ये समा के चावल मैंने 2 घंटे तक पानी में भिगोए थे धोने के बाद, और उसके बाद वापस उस पानी को निकाल दिया था, एक बार और धोया था
और उसके बाद हम इस पानी के अंदर इन समा के चावलों को ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर आपको जो फ्लेम रखनी है वो लो से मीडियम पे रखनी है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये चावल अच्छे से गल नहीं जाता और सारा पानी जो है वो खत्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप नॉन स्टिक कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि समा के चावल जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्टिकी होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में या कुकर में बना रहे हैं तो वो कई बार नीचे चिपक जाते हैं। तो एक सेफर साइड के लिए आप नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं, इसको हम सब तरफ से एक साइड में कर लेंगे। अब हम इसको इन चावलों को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, तभी हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर चावल जो है वो पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब हम मिलाते हैं इसके अंदर बाकी की चीजें। तो यहाँ पर मैंने एक ये छोटा सा आलू ले लिया है और उसको अब हम कद्दूकस कर लेंगे। तो मेक श्योर जो कद्दूकस हो वो बिल्कुल बारीक जाली वाला होना चाहिए। तो बारीक जाली में आपको ये आलूओं को कद्दूकस करना है। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये दही। यहाँ पर मैं 2 छोटे चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही से इन मेदू वड़ों का स्वाद बहुत अच्छा आता है और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही को, आलूओं को इन चावल के अंदर। तो दही जो है वो आपको गाढ़ा ही लेना है, पतला नहीं लेना है, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखनी है, तभी हमारे मेदू वड़े एकदम बढ़िया तरीके से बनेंगे। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, उसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी रहेगी, थिक रहेगी। तो इसलिए अगर आपने दही पतला डाल दिया तो फिर मेदू बड़े बनने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। अब ये मिक्सचर हो गया तैयार। हम अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको इस तरीके से शेप दे देंगे मेदू वड़े की। और आप चाहे तो इस मिक्सचर को बना के रख सकते हैं और उसके बाद जब भी आपको खाना हो तब आप इस तरीके से इसको शेप देके और इसके मेदू वड़े तैयार करके रख सकते हैं। तो यानी कि इसकी प्रिपरेशन आप पहले से करके रख सकते हैं और आपको जब भी मन करे तब आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेदू वड़े की इस तरीके से हम शेप दे देंगे, बीच में एक होल कर देंगे और इसी तरीके से हम बाकी के सारे मेदू वड़े बना के तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम इन्हें करेंगे डीप फ्राई। आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये चावल, इसके अंदर हम जो भी चीज हमने डाली है वो ऑलरेडी पकी हुई है, यानी कि चावल जो है वो ऑलरेडी कुक्ड हैं और जो आलू है वो भी बॉइल्ड है। तो इसको हमें बहुत ज्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना है, बहुत कम देर के लिए डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे सारे मेदू वड़े हो चुके हैं तैयार। तो चलिए इनको कर लेते हैं हम डीप फ्राई। तो यहाँ पर तेल जो है वो अच्छे से गर्म है और अच्छे से गर्म है और अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पर। हमें लो फ्लेम पर इसको डीप फ्राई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मेक श्योर आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम से हाई पर होनी चाहिए और इनको फटाफट से हम डीप फ्राई कर लेंगे, पलट पलट कर सारी साइड तक, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते और अच्छा सा इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता। आप चाहे तो इसके अंदर मूंगफली को रोस्ट करके उसको पीस के वो भी डाल सकते हैं। और अगर आप लाल मिर्च खाते हैं व्रत में तो आप काली मिर्च पाउडर के साथ साथ लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इनको हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे सारी साइड से। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे क्रिस्पी मेदू। नवरात्रा स्पेशल में डे 2 और 3 के लिए हम बनाएंगे सिंगाड़ी के आटे की कुरकुरी क्रिस्पी पकौड़ी और साथ में तीखी स्पाइसी सी हरी वाली परफेक्ट चटनी बनाने का तरीका। सबसे पहले बनाते हैं हम चटनी। उसके लिए फटाफट से ले लेते हैं खूब सारा हरा धनिया, 1 कप लगभग, और उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे 4 हरी मिर्चें। अगर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 5 या 6 भी डाल सकते हैं। साथ में 1 नींबू का रस, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जीरा और सेंधा नमक और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दही, गाढ़ा गाढ़ा 2 छोटा चम्मच दही। इससे इस चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बनती है एकदम परफेक्ट व्रत वाली चटनी। अभी हम इसको ऐसी पीस लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद फिर से हम पीसेंगे, यानी कि पहले बिना पानी के और फिर पानी के साथ। तो चटनी हो गई तैयार। चलिए बनाते हैं पकौड़ी। तो यहाँ पर हम आलू ले लेंगे और उसको हम छील लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं और
आलू मैंने जो लिए हैं वो कम मॉइस्चर वाले लिए हैं, यानी कि जिनके अंदर पानी कम होता है, ऐसे आलू लिए हैं। और ऐसे आलूओं की पकौड़ी जो होती है वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रबीला आलू। उस आलू की अगर आप पकौड़ियाँ बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनती हैं कंपैरेटिवली जो ज्यादा रबीला आलू नहीं होता है या जिनके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है। ऐसे आलूओं की पकौड़ी थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे आलू और उसको हम इस तरीके से गोल गोल शेप में कट कर लेंगे, पतला पतला। तो जितना पतला आप कर सकते हैं उतना पतला आप कर लीजिए। अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। और उसके बाद हम इन आलूओं को ठंडे पानी में एक बार धो लेंगे। वो हम इसलिए करेंगे कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है आलूओं का वो सब निकल जाएगा। यहाँ पे आप पानी देख रहे होंगे वो थोड़ा सा क्लाउडी सा हो गया है, और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी ज्यादा जो स्टार्च था आलूओं में वो पील होने के बाद और कटने के बाद जितना भी बचा था वो सब अब निकल जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो पकौड़ियाँ होंगी वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो डाली थी पोटैटो वेजेस की, उसमें भी मैंने ऐसे ही प्रोसेस किया था, जिसकी वजह से पोटैटो वेजेस भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी बने थे। तो चलिए बना लेते हैं इसका घोल। हमारे आलू तो धुल के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिंगाड़े का आटा। आटे के अंदर हम मिला लेंगे काली मिर्च पाउडर। आप यहाँ पे कूटू का आटा भी ले सकते हैं अगर आपके पास सिंगाड़े का आटा नहीं है तो काली मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। तो ज्यादा चीजें हम इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं, बस काली मिर्च डाल रहे हैं और नमक डाल रहे हैं। और उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खाना है तो आप इसके अंदर 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं कट करके। और अगर आप लाल मिर्च खाते हैं व्रत में तो आप लाल मिर्च पाउडर भी इस घोल के अंदर डाल सकते हैं। और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे ये धनिया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर चली गई। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक सेमी थिक घोल तैयार कर लेंगे। तो इसको हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना। जैसा हम बेसन का घोल बनाते हैं हमें वैसा ही इसका घोल बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये घोल हो चुका है तैयार। अब क्या करना है, अब एक एक पीसेस ले लीजिए आलू का और उसको इसके ऊपर अच्छे से कोट कर दीजिए डिप करके, और डायरेक्ट हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से तेल जो हमारा गर्म हो चुका है उसके अंदर। तो तेल जो है आपका वो अच्छा गर्म होना चाहिए और मीडियम से हाई फ्लेम के अंदर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा कढ़ाई भरने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर पकौड़ियाँ डालिए और इसको अच्छा कलर आने तक सेक लीजिए दोनों साइड से, और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। अगर आपको और भी ज्यादा क्रिस्पी पकौड़ियाँ खानी हैं तो आपको ये करना है कि आप सारी पकौड़ियाँ इसके अंदर डालिए और थोड़ी कच्ची पकौड़ी जब वो सिक जाए, यानी कि जो उसका बैटर है वो थोड़ा सेट हो जाए, बस वैसे ही आप उसको निकाल लीजिए। और थोड़ा ठंडा होने के बाद वापस से तेल को बहुत तेज गर्म करके, यानी कि हाई फ्लेम पे करके सारी पकौड़ी एक साथ डाल दीजिए और उसके बाद उनको निकाल लीजिए। यानी कि डबल आंच की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो और भी ज्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो आप वैसे भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से भी, लेकिन बनेंगी आपकी एकदम बढ़िया क्रिस्पी आलू की पकौड़ी। और साथ में है ये हरी वाली चटनी, व्रत की परफेक्ट चटनी के साथ परफेक्ट आलू के पकौड़ी। एंजॉय कीजिए।
नवरात्रि के 6th और 7th डे के लिए आज हम बनाएंगे तो बहुत ही मजेदार रेसिपी। तो पहली रेसिपी है हमारी कूटू का स्टफ्ड चीला। ये चीला बनाने में बहुत आसान है, आपको पूरा दिन एकदम एनर्जी से फुल रखेगा। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 कप कूटू का आटा। इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक, और यहाँ पर मैंने ये मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया हुआ है और उसको अब हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ हम बॉइल्ड आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत लोग कूटू के चीले में बॉइल्ड आलू मिलाते हैं, लेकिन उसका जो स्वाद होता है वो एकदम अलग होता है और इससे अगर आप डाल के बनाएंगे तो आपके चीले जो है वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो साथ में हरा धनिया जाएगा ढेर सारा, और हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसको चलाते रहेंगे और इसका एक थोड़ा पतला बैटर तैयार कर लेंगे, जैसा हम बेसन के चीले के लिए तैयार करते हैं वैसा ही। जैसा इस वीडियो में दिख रहा है आपको इतना ही पतला इसका बैटर रखना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक नॉन स्टिक पैन या तवा और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये तैयार किया हुआ कूटू का घोल। ये हम अच्छे से इसको फैला देंगे। अगर आपने ये बहुत ज्यादा पतला कर दिया तो ये चीले बनेंगे नहीं, क्योंकि जो आटा होगा वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और जो आलू है कद्दूकस किए हुए वो अलग हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए बैटर। थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी डालेंगे साइड्स में और बीच में, और इसको पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो ये बहुत ही कम घी में बन के तैयार हो जाता है, लेकिन ये पूरा भरपूर एनर्जी से भरा हुआ चीला है, क्योंकि अभी हमें इसे स्टफ्ड भी करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये कद्दूकस यानी कि ग्रेटेड पनीर, और उस पनीर को हम इसके ऊपर थोड़ा सा फैला देते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर मैं डाल दूंगी यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते तो आप सिर्फ काली मिर्च डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और बस हो गया तैयार। इसको हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे, और हाँ, थोड़ा सा हमें नमक भी डालना है इसके ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा कूटू का स्टफ्ड चीला बनके एकदम तैयार। एंजॉय कीजिए इसे। और चलिए अब बनाते हैं दूसरी रेसिपी। तो यहाँ पर वापस से हम ले लेंगे 1 कटोरी कूटू का आटा, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ उबला हुआ आलू और नमक। और अब हम इन तीनों चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कूटू की पूरी। कूटू की पूरी जो होती है, अक्सर लोग वो बनाने में थोड़ा सा डरते हैं कि वो सही से मिलेगी नहीं या कैसे बनेगी। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बनाऊंगी, बहुत ही आसानी से आप कूटू की पूरी बना सकते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि आपको इस आटे के अंदर पानी नहीं मिलाना। आपको आलू इतने ही रखने हैं जितने कि ये जो आटा है ये एकदम सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार हो जाए। तो हम इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं मिलाने वाले। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी कूटू के आटे में 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ आलू लिया है। अगर आपका आलू जो है वो ज्यादा पानी वाला है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो शायद वो थोड़ी क्वांटिटी में कम लगेगा, और अगर आपका मॉइस्चर वाला आलू नहीं है तो फिर वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो ये आपको देखना है कि आपको सॉफ्ट डो तैयार करना है बिना पानी डाले। तो उसके अकॉर्डिंग आप आलू की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसकी बना लेते हैं लोई, थोड़े इस तरीके से। अगर आपका आटा एकदम परफेक्ट गूंदा है तो ये साइड्स जो है वो फटी फटी नहीं होंगी आपकी लोई की, ये एक पहचान है। अगर फटी फटी है तो इसका मतलब उसके अंदर आलू जो है वो कम है, आलू की मात्रा कम है। और अगर एकदम से चिकनी लोई बन के तैयार हुई है, इसका मतलब आपका आटा जो है वो एकदम परफेक्ट वे में गूंदा हुआ है। अब हम बेलन पे और ये चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे। ये करना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे जो पूरी है वो इसके ऊपर चिपके नहीं। तो हम एक लोई ले लेंगे। तो मैं पहले आपको पहला तरीका सिखाती हूँ ये पूरी बनाने का। उधर हमने कढ़ाई पर जो है वो ऑयल गर्म होने रख दिया है लो से मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर पहले हम एक लोई ले लेंगे, और ये बहुत सॉफ्ट आटा होता है, आपको बहुत ज्यादा बेलन चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बार इसको उठा के पटक के आपको गूंद मतलब बेलन चलाने की इसके ऊपर जरूरत नहीं है, और आप इसको इस तरीके से दबा दबा के भी फैला सकते हैं। तो और इसकी पूरी जो होती है वो बहुत ज्यादा पतली नहीं बनती। अगर आप पतली बनाएंगे तो आपसे ये उठेगी नहीं, ये टूट जाएगी। तो थोड़ी सी मोटी रखनी है हमें, इसकी जो रोटी है ये हमें इसको थोड़ी सी मोटी रखनी है। अब इसको हम साइड में निकाल लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी दूसरा तरीका कि आप अगर इस तरीके से पूरी नहीं बेल पाते हैं तो आप कुछ इस तरीके से भी पूरी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे पहले ये एक शीट,
ये पॉलिथीन की शीट है। तो इस तरीके से ले लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, बीच में रख देंगे और इसको हम हाथ से प्रेस करेंगे, सारी साइड्स में हाथ से प्रेस करेंगे, एक सर्कल बनाते रहेंगे धीरे 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 धीरे। तो ये जो लोई है वो बढ़ती चली जाएगी और आसानी से आपकी ये पूरी बन जाएगी। जैसे कुछ लोग आलू का पापड़ बनाते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से बनता है कि इस तरीके से आप शीट के बीच में रखते हैं लोई और उसको कवर करते हैं और हाथ से प्रेस करते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है और जिससे पूरी जो है वो बिलती नहीं है बेलन से, वो इस मेथड को जरूर फॉलो करे तो उसकी जो पूरियां हैं वो फूलेंगी भी और बहुत आसानी से बन जाएंगी। और हमें इन्हें बना के, यानी कि हम इन्हें बेल के रखना नहीं है, आपको फौरन ही इसको कढ़ाई के अंदर डालना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पहले सोचे कि 3-4 पूरी हम बेल के रख लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। तो आप पहले, ये आपको बात ध्यान रखनी है कि आप पहले कढ़ाई पर घी चढ़ा दें और उसको गर्म कर लें। उसके बाद आप एक एक पूरी फटाफट से इसी तरीके से बेलते जाइए और अब हम हाई फ्लेम करके इन पूरियों को तल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये पूरी इसके अंदर डाली, उसके बाद हम इसके ऊपर जो गरम तेल है वो थोड़ा उछालते रहेंगे ताकि ये पूरी जो है वो एकदम से फूल जाए। देखिए पूरी जो है वो एकदम से फूल चुकी है, इसको दोनों साइड से सेक लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी की पूरियां भी तैयार कर लेंगे। तो पूरी फूलती कैसे है कूटू की और एकदम अच्छे से बिलती कैसे है, वो आप जरूर सारी टिप्स फॉलो करें। पहला ये कि आपको आटे को गूंद के बिल्कुल नहीं रखना है, जब आपको खाना हो तभी आप उसको गूंदेंगे और उसको एक एक लोई को आप बेलते चले जाएंगे और कढ़ाई में सेकते चले जाएंगे पूरियों को। और दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि जो आपका आटा है वो बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और अगर बहुत ज्यादा पतला हो गया है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा सूखा आटा मिला सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लोई जो है वो साइड से किनारी फटी फटी है, इसका मतलब वो आलू कम है, तो आप उबले हुए कद्दूकस किया हुआ आलू वापस उसके अंदर मिला सकते हैं और आटे को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के लिए हम बनाएंगे चने हलवे का महाप्रसाद। जिन लोगों ने आज तक हलवा या चना नहीं बनाया है या फिर हलवे को बनाते कैसे हैं सही माप के साथ, वो उन्हें नहीं पता है, तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से हलवे की सारी मेजरमेंट्स पता चल जाएंगी, जिससे आपका हलवा एकदम परफेक्ट मीठा और परफेक्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चनों से। तो यहाँ पर मैंने ये काले वाले चने हैं और इन्हें मैंने रात भर भिगो के रख दिया है और उसके बाद इसको मैंने पानी और थोड़े से नमक के साथ उबाल लिया है। और आपको उबालना इतना है कि जैसे आप इसे प्रेस करके देखेंगे तो आसानी से ये दब जाना चाहिए, यानी कि इतना सॉफ्ट ये होना चाहिए कि देखने में खड़ा लगे, लेकिन जब आप इसे प्रेस करें तो आसानी से ये प्रेस हो जाए। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं, क्योंकि चने जो होते हैं वो अगर उन्हें थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं कुछ मसालों के साथ तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइंड डाल देंगे। जैसे ही गर्म होगा हम डाल देंगे हींग और जीरा और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 छोटे चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। और फ्लेम मैंने यहाँ पर लो कर रखी है क्योंकि मसाले जो हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। और थोड़ी सी हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर कद्दूकस की हुई ये अदरक डालने वाली हूँ। और उसके बाद हम इन मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे वरना ये मसाले बहुत जल्दी जल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि गैस आपकी तेज हुई है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर 1-2 चम्मच पानी ऐड कर दीजिए और उसके बाद हम इसके अंदर ये उबले हुए चने डाल देंगे। वैसे तो आप चाहें तो इन चनों को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से फ्राई करके बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर आधा नींबू का रस डाल देंगे। आप चाहे तो खटाई का भी यानी कि आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चने हो चुके हैं झटपट से तैयार मसालेदार चने। तो फीके सिर्फ नमक के साथ चने खाने का क्या फायदा, अगर आप इसे थोड़ा सा ये ऐसा ट्विस्ट दे देंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके अंदर ज्यादा स्पाइसेस भी हमने नहीं डाले हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे और स्पाइसी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हलवा। इसके लिए हम ले लेंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पर आप जिस कटोरी से सूजी का माप करेंगे उसी कटोरी से बाकी की चीजों का भी माप करेंगे। अब हम इसके अंदर धीरे धीरे करके देसी घी ऐड करेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सूजी को भूनेंगे। तो यहाँ पे अभी सवाल आता है कि ये हलवे के अंदर
घी कितना होना चाहिए। वैसे तो थोड़े से घी के अंदर भी हलवा बन जाता है, लेकिन अगर आपको एकदम वही मंदिर वाला हलवा चाहिए और बहुत ही जायकेदार, तो उसके लिए थोड़ा सा घी ज्यादा आपको डालना है। तो एकदम से सारा घी नहीं डालना है, जैसा मैं डाल रही हूँ 1-1, 2-2 चम्मच करके। जैसे जैसे सूजी भूनती रहेगी वैसे वैसे हम इसके अंदर घी भी ऐड करते रहेंगे। और घी हमें कब तक ऐड करना है या कितना ऐड करना है, वो इतना ऐड करना है कि आपकी जो सूजी है वो थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में हो जाए। इतना हमें इसके अंदर घी डालना है। अगर आप इतना घी डालकर सूजी का हलवा बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका सूजी का हलवा ना सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही जायकेदार बनता है। मंदिर में जैसे हम लोग खाते हैं ना कि हाथ पे रखा और फिसल गया, बस वैसे ही हलवा ये बन जाता है। ये देखिए, इतना घी हमें इसके अंदर डालना है कि सूजी जो है वो थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में हो जाए और इस डार्कर शेड की तरफ हमें सूजी भूननी है। और उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम उसी कटोरी से जिससे हमने सूजी मापी थी उसी से हम 4 कटोरी भर के पानी डाल देंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। यानी कि 1 कटोरी सूजी के अंदर 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी पानी। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये इलायची दाने, इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये हलवा साइड्स नहीं छोड़ देता, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर पानी खत्म होगा इसमें छींटे आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप इसे ढक भी सकते हैं। इसके अंदर घी कितना है वो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि ये जो चमचा है इस पे से जो हलवा है वो एकदम से फिसल रहा है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ ये ऑरेंज रेड फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद जो हलवा है उसका कलर और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है, जैसे मंदिर में मिलता है बिल्कुल वैसे ही हलवा बन जाता है। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आपका हलवा तब भी बहुत अच्छा बनेगा। अब लगभग हलवा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए साइड्स जो है वो हलवे ने छोड़ दी हैं, तो यही इसकी पहचान है कि जब हलवा साइड्स छोड़ दे इसका मतलब हलवा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना है और तैयार हो गया है। तो चलिए इसको गार्निश करते हैं कद्दूकस करे हुए गोले के साथ, कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो लीजिए, अष्टमी और नवमी का महाप्रसाद चने हलवे का तैयार हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।